आज आइए हम हमारी स्वर्गीय माता इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लें। बाइबल की 66 पुस्तकों में से परमेश्वर ने हमें जो महत्वपूर्ण शिक्षा दी है वह माता परमेश्वर की सच्चाई है, जिसे सभी मानव जाति को अंतिम दिनों में जानना चाहिए। जैसा हमने पहले अध्ययन किया है, स्वर्गीय माता परम पवित्र स्थान की वास्तविकता है। हमने सीखा है कि सांसारिक परिवार एक छाया है और स्वर्गीय परिवार उसकी वास्तविकता है। आज मैं इन वचनों को आपके साथ साझा करना चाहूंगा, क्योंकि अधिकांश लोग माता परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हालांकि बाइबल सिखाती है कि हमें माता परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। अंत में अनंत स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए हमें विश्वास के किस मार्ग पर चलना चाहिए? आइए हम बाइबल के द्वारा इसका उत्तर खोजें। यीशु ने कहा कि हर कोई जो परमेश्वर के वचनों को सही ढंग से समझता है और उन्हें अमल में लाता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया है। हालांकि भले ही कोई बाइबल के वचनों पर विश्वास करे, लेकिन वह उन्हें अभ्यास में नहीं लाता, तो वह एक मूर्ख व्यक्ति है। यीशु ने भविष्यवाणी की कि यद्यपि ऐसा व्यक्ति अब विश्वास करने वाला लगता है, लेकिन जब मुसीबत या उत्पीड़न आते हैं तो वे आखिरकार अपने विश्वास को छोड़ देंगे। फिर आज बाइबल की 66 पुस्तकों के वचनों के द्वारा जो परमेश्वर के रहस्यों का एक भंडार है, आइए हम एक बार फिर हमारी स्वर्गीय माता के अस्तित्व के बारे में पुष्टि करें। आइए हम अंत तक विश्वास के साथ माता के पीछे चले, जहां कहीं भी वह हमें ले जाए, और परमेश्वर की सभी शिक्षाओं का पालन करें, ताकि हम अनंत स्वर्ग के राज्य में पहुंच सके। भले ही बहुत से लोग न जानते हुए कि कहां जाना है, लक्ष्यहीन जीवन जी रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में उद्देश्य और दिशा नहीं दी है? हम कितने धन्य हैं। हम वास्तव में परमेश्वर के धन्य लोग हैं। यदि कोई आपसे पूछे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो कृपया उन्हें सबोपदेशक अध्याय 12 वचन 13 दिखाइए। आइए हम उन्हें बताएं कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य परमेश्वर का भय मानना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। हमें जो कुछ भी करने की जरूरत है वह यहां निहित है। यदि हम इस मार्ग पर चलते रहे तो अंत में हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए जाएंगे। तब उस शानदार दुनिया में जहां कोई मृत्यु या शोक नहीं है, सियोन की सभी संतानों को अनंत जीवन और आशीष दी जाएगी, है ना? माता के बारे में सच्चाई को हमारे सामने प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने बाइबल में ऐसे पात्रों को पेश किया जो स्वर्गीय माता को दर्शाते हैं। उत्पत्ति 3 में हव्वा सभी जीवित मनुष्यों की आदि माता के रूप में प्रकट होती है, और उत्पत्ति 17 में सारा जाति जाति की मूल माता के रूप में प्रकट होती है, और गलातियों 4 में नई यरूशलेम स्वर्गीय माता का उल्लेख है। माता शब्द के द्वारा बाइबल और भविष्यवक्ता हमारी आत्मिक माता के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। पहले आइए हम उत्पत्ति अध्याय 3 पर एक नजर डालें। अध्याय 3 आयत 20। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की क्या हुई? आदि माता वही हुई। आदि माता यहां यह कहता है कि वह सभी जीवित मनुष्यों की आदि माता बन गई। परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि हव्वा सभी जीवित मनुष्यों की आदि माता को दर्शाती है। तब
परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम आदम के द्वारा जो हव्वा का पति था, किसके बारे में समझे? क्या परमेश्वर ने आदम को पिता परमेश्वर के प्रतिनिधित्व के रूप में पेश नहीं किया था? इस तरह परमेश्वर ने हमें यह समझने की अनुमति दी कि हव्वा हमारी आत्मिक माता है। आइए हम इसकी पुष्टि करने के लिए रोमियो अध्याय 5 पर जाए। अध्याय 5 आयत 14। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम, जो किसका चिन्ह है? उस आने वाले का चिन्ह है, कि अपराध के समान पाप न किया। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह मसीह का चिन्ह है जो आने वाला है? त्रिएक के अनुसार मसीह कौन है? वह पिता परमेश्वर है। फिर आदम की पत्नी हव्वा सभी जीवित मनुष्यों की कौन है? वह सभी जीवित मनुष्यों की आदि माता है। इसलिए हव्वा किसे दर्शाती है? वह माता परमेश्वर को दर्शाती है। अब आइए हम उत्पत्ति 17 देखें। अध्याय 17 आयत 15। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह क्या हो जाएगी? वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। बाइबल कहती है कि हव्वा सभी जीवित मनुष्यों की आदि माता है और सारा जाति जाति की मूल माता होगी। आइए हम जाने कि सारा का पति अब्राहम लूका अध्याय 16 में परमेश्वर के वचन के अनुसार किसको दर्शाता है। बाइबल में जोड़े वचनों के द्वारा और आदम और अब्राहम के परिवारों के द्वारा परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर के साथ साथ माता परमेश्वर के बारे में सत्य सिखाते हैं। दृढ़ विश्वास के साथ हम सियोन के सभी संतानों को अंत तक अनंत स्वर्ग के राज्य की ओर दौड़ना चाहिए। आइए हम लूका अध्याय 16 वचन 23 देखें। और अतोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। यह धनी मनुष्य और लाजर की मृत्यु के बाद हुआ है। एक बार और आयत 23 देखें। और अतोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, उसने क्या पुकारा? हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। धनी मनुष्य मर गया और वह नरक में पीड़ा में था। उसने आंखें उठाकर देखा कि लाजर अब्राहम की गोद में आराम पा रहा है। यहां हम धनी मनुष्य को यह पुकारते हुए देखते हैं, हे पिता अब्राहम। उसे पुकारना चाहिए था कि हे पिता परमेश्वर। हालांकि उसने अब्राहम को पिता कहकर संबोधित किया। जैसे हम जानते हैं स्वर्ग में केवल परमेश्वर को पिता कहा जा सकता है, फिर भी अब्राहम को पिता कहा जा रहा है। फिर हम क्या समझ सकते हैं कि अब्राहम किसको दर्शाता है? क्या यह स्पष्ट नहीं है कि अब्राहम पिता परमेश्वर को दर्शाता है? परमेश्वर ने कहा, अब्राहम की पत्नी सारा जाति जाति की मूल माता होगी। हव्वा सभी जीवित मनुष्यों की आदि माता होगी। हव्वा को सभी जीवित मनुष्यों की आदि माता और सारा को जाति जाति की मूल माता की उपाधि देकर परमेश्वर ने आदम और हव्वा के परिवार को अब्राहम और सारा के साथ जोड़ा, क्योंकि उनके दोनों के पति परमेश्वर को दर्शाते हैं। यहां आदम परमेश्वर को दर्शाता है और लूका 16 में अब्राहम किसे दर्शाता है? वह भी परमेश्वर को दर्शाता है।
हव्वा एक बाइबल का किरदार है जो माता परमेश्वर को दर्शाती है और सारा जाति जाति की मूल माता को दर्शाती है। परमेश्वर ने कहा वो जाति जाति की मूल माता होगी और कहा उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। आदम और अब्राहम के इतिहास के द्वारा परमेश्वर ने हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की सच्चाई के प्रति जागृत किया। अब आइए हम गलातियों अध्याय 4 पर जाएं। हव्वा को सभी जीवित मनुष्यों की आदि माता कहा गया और सारा को जाति जाति की मूल माता और यरूशलेम को हमारी आत्मिक माता कहा जाता है। इस तरह परमेश्वर ने पूरे बाइबल में माता परमेश्वर की सच्चाई को बोया है ताकि मानव जाति उसे खोज सके। आइए हम गलातियों अध्याय 4 वचन 26 देखें। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह कौन है? वह हमारी माता है। क्या आपको लगता है कि यहां माता हमारी भौतिक माताओं के बारे में कह रहा है? यह माता हमारी अनंत आत्मिक माता है। और बाइबल क्या कहती है कि वह कहां है? वह ऊपर है। ऊपर स्वर्ग में की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। बाइबल हमें सिखाती है हव्वा सभी जीवित मनुष्यों की आदि माता है, सारा जाति जाति की मूल माता है और यरूशलेम हमारी आत्मिक माता है। जिस तरह हव्वा का पति आदम है और सारा का पति अब्राहम है, तो आत्मिक रूप से क्या हमारी माता के पास भी पति नहीं होना चाहिए? उनके पास है, वह पिता परमेश्वर है। आइए हम प्रकाशित वाक्य 21 पर जाए। अध्याय 21 आयत 9 में लिखा है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे किसे दिखाऊंगा? दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसने उसे क्या दिखाया? पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। स्वर्गदूत ने कहा, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा और उसे स्वर्गीय यरूशलेम दिखाया। मेमना किसे दर्शाता है और वह कौन है? यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 में किसे मेमना कहा गया है? मेमना यीशु मसीह हमारे आत्मिक पिता है। यहां हमारे आत्मिक पिता को मेमना कहा गया है। स्वर्गदूत के यह कहने के बाद कि मैं तुझे मेमने की पत्नी दिखाऊंगा, उसने यरूशलेम को दिखाया, जिसका उल्लेख गलातियों 4 में है। उसमें लिखा गया है कि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी कौन है? वह हमारी माता है। आदम और हव्वा के रूप के द्वारा परमेश्वर हमें माता परमेश्वर के अस्तित्व के प्रति जागृत करते हैं। हम इसे अब्राहम और सारा के रूप के द्वारा भी जान सकते हैं। उन्होंने उन्हें सभी जीवित मनुष्यों की आदि माता और जाति जाति की मूल माता की उपाधि दी। इसके बाद गलातियों 4 में परमेश्वर ने हमें जानने दिया कि ऊपर की यरूशलेम हमारी आत्मिक माता है। बाइबल की 66 पुस्तकों के द्वारा परमेश्वर स्वर्गीय माता के अस्तित्व की निश्चित रूप से पुष्टि करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक से शुरू करते हुए आइए हम इसकी पुष्टि करें। अध्याय 1 आयत 26 में लिखा गया है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहां परमेश्वर जिन्होंने मनुष्य को बनाया, उन्हें हम के रूप में दर्शाया गया है। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। जब मनुष्य को बनाया गया था, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। इस वचन के अनुसार एक नर बनाया गया था। इसके अलावा जब परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, तो एक नारी भी बनाई गई थी। क्या इसका कारण स्पष्ट नहीं है कि परमेश्वर ने कहा हम? क्योंकि परमेश्वर के पास एक नर
और एक नारी स्वरूप है। लोग परमेश्वर के नर स्वरूप को पिता परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर परमेश्वर के नारी स्वरूप को किसके रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए? निश्चित रूप से वह माता परमेश्वर है। हमें निश्चित रूप से परमेश्वर के नर और नारी स्वरूप के अस्तित्व पर विश्वास करना चाहिए। आज दुनिया भर में कई चर्च है जो पिता परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, फिर भी उनका विश्वास माता परमेश्वर के सत्य से अनजान है। यदि हम माता परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो हम अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। क्या माता परमेश्वर का अस्तित्व हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है? हम इस पृथ्वी पर माताओं को देखकर इसे आसानी से समझ सकते हैं। बाइबल कहती है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह स्वर्ग में की वस्तुओं का प्रतिरूप और प्रतिबिंब है। परमेश्वर की सृष्टि के प्रयोजन में सभी प्राणियों को उनकी माताओं के द्वारा जीवन दिया जाता है। क्या बाइबल यह पुष्टि नहीं करती कि सारी सृष्टि में परमेश्वर की इच्छा निहित है? इसलिए परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को अंतिम युग का एक दृश्य दिखाया जहां पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर सभी मानव जाति को जीवन का जल देते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 देखें। अध्याय 22 आयत 17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। त्रिएक के अनुसार क्या यहां पर आत्मा पिता परमेश्वर नहीं है? आपने शायद कई बार सुना होगा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी एक परमेश्वर है। पिता परमेश्वर परमेश्वर का नर स्वरूप है। पुत्र परमेश्वर भी परमेश्वर के नर स्वरूप को संकेत करता है। चूंकि पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी एक ही है, तो क्या हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि वे सभी पिता परमेश्वर को संकेत करते हैं जिनके पास नर स्वरूप है? तब यह निश्चित है कि पिता परमेश्वर की दुल्हन मेमने की पत्नी अर्थात हमारी माता है। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर कहते हैं, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत ले। इस अंतिम युग में केवल सियोन में, जहां पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर निवास करते हैं, लोग उद्धार और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल इस तथ्य पर बार बार जोर देती है। लोगों को आना चाहिए। किसे खोजने के लिए? उन्हें आकर पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को खोजना चाहिए। उन्हें न केवल पिता परमेश्वर बल्कि माता परमेश्वर को भी खोजना चाहिए, ताकि वे आत्मा और दुल्हन से अनंत जीवन प्राप्त कर सके। परमेश्वर ने सभी मानव जाति के लिए चर्च ऑफ गॉड की स्थापना की है, ताकि वे आत्मा और दुल्हन के पास आ सके। यह वह दृश्य है जो प्रेरित यूहन्ना ने देखा था। प्रेरित यूहन्ना ने इस दृश्य को देखने के बाद आमीन, हे प्रभु आ के अलावा और कुछ नहीं लिखा है, जिसका अर्थ है कि केवल एक चीज शेष है, जो उनका आगमन है। बाइबल में इन सभी दृष्टियों और भविष्यवाणियों के द्वारा क्या हम यह समझने में सक्षम नहीं है कि इस युग में हमारे उद्धार के लिए माता परमेश्वर का अस्तित्व होना चाहिए? क्या पिता ने केवल शब्दों के साथ ही माता परमेश्वर के बारे में समझाया? हम माता परमेश्वर पर विश्वास किए बिना जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। क्या इब्रानियों 8 में यह नहीं लिखा है कि पृथ्वी पर की प्रणालियां स्वर्ग में की वस्तुओं का प्रतिरूप है? जब हम इस पृथ्वी को एक प्रतिरूप के रूप में देखते हैं, तो हम आत्मिक दुनिया में हमारी स्वर्गीय माता की भूमिका को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। आयत 17 में हमें जाकर क्या प्राप्त करना चाहिए? क्या यह नहीं कहता कि हमें जीवन प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए? भले ही यह वही है जो बाइबल सिखाती है, लेकिन कुछ लोग इसे हल्के से लेते हैं, जबकि दूसरे इसे हृदय में रखते हैं और आकर उद्धार प्राप्त करते हैं। आइए हम यह देखने के लिए कि कौन निर्बुद्धि है और कौन बुद्धिमान है, मत्ती 7 देखें। अध्याय 7 आयत 24 में यह लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें क्या करता है? उन्हें मानता है, वह किस मनुष्य के समान?
उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। क्या उनके कार्यों के द्वारा और उनके विश्वास को अभ्यास में लाने से उनकी बुद्धि सिद्ध नहीं होती? आइए हम आयत 25 के साथ जारी रखें। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, यानी मनुष्य जो विश्वास नहीं करता या उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर किस पर बनाया? बालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यीशु ने हमें बुद्धिमान लोगों और निर्बुद्धि लोगों के बीच अंतर सिखाया। दुनिया भर में कई चर्च और लोग आत्मविश्वास से दावा करते हैं कि माता परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है। हालांकि यह परमेश्वर की शिक्षाओं के विपरीत है। हजारों वर्षों से और कई नबियों के द्वारा परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं और इस तथ्य के प्रति जागृत कर रहे हैं कि माता परमेश्वर का अस्तित्व होना चाहिए। भले ही परमेश्वर ने हमारी आंखों को इन दृष्टांतों को देखने और समझने की अनुमति दी, लेकिन उनकी आंखों के बारे में क्या? परमेश्वर ने उन्हें देखने की अनुमति नहीं दी। आइए हम मत्ती अध्याय 13 वचन 10 पर जाए। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। केवल इस तथ्य से भी हम समझ सकते हैं कि हम सभी कितने धन्य हैं। हम स्वर्ग के राज्य के भेदों को समझ सकते हैं क्योंकि वे हमें दिए गए हैं, लेकिन वे दुनिया के लोगों को नहीं दिए गए हैं। क्या हम केवल इस तथ्य के द्वारा पुष्टि नहीं कर सकते कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कितने विशेष और अनमोल हैं? तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिनके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। आइए हम आयत 14 के साथ जारी रहे। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। क्या दूसरे नबियों को हमारी तरह यरूशलेम हमारी स्वर्गीय माता की इस बहुमूल्य सच्चाई को सीखने का अवसर दिया गया था? नहीं, उन्हें नहीं दिया गया था। उन्होंने केवल बाइबल के वचनों को लिखा क्योंकि वे परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित थे। वे वह बात सुनने को तरसे जो आप सुनते हैं लेकिन उसे नहीं सुन सके, और वह देखने को तरसे जो आप देखते हैं लेकिन नहीं देख सके। हालांकि हम अब उस युग में जी रहे हैं जब परमेश्वर हमें इन सभी चीजों को सुनने और देखने की अनुमति देते हैं। धन्य है हमारी आंखें क्योंकि वे देखती है और हमारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। हम हर दिन इस आशीष के अंदर जी रहे हैं। चाहे दुनिया के लोग कभी कभी हमारी निंदा करते क्योंकि वे इस सच्चाई को नहीं जानते, इसकी परवाह किए बिना चूंकि हम पहले प्रबुद्ध हुए हैं, तो आइए हम उन्हें स्वर्गीय माता के बारे में सच्चाई को समझने में मदद करें। झोपड़ियों के पर्व के बाद माता ने कहा, अब से हमारे सुसमाचार का कार्य अलग होगा। माता के इन वचनों को अपने हृदयों में अंकित करते हुए दुनिया भर के सभी सियोन के सदस्यों ने सुसमाचार का प्रचार किया, और यह रिपोर्ट किया गया कि आत्मिक दुनिया के उनके अनुभव पहले से बिल्कुल अलग थे। क्या यह कारण नहीं है कि दुनिया भर से कई लोग सत्य में आ रहे हैं? सियोन की सभी संतानों को दृढ़ता से माता परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग माता के वचनों पर निर्भर रहते हैं वे निश्चित रूप से शानदार परिणाम प्राप्त करेंगे। ऐसे करने से आइए हम जहां कहीं माता हमें ले जाती है
अंत तक माता के पीछे चले। आइए हम माता के इन वचनों को अब से हमारे सुसमाचार का कार्य अलग होगा हल्के से न ले और एक बार फिर अपने हृदयों में अंकित करे और बुद्धिमान संतान बने जो चट्टान पर हमारे विश्वास को बनाते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सके और अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों, परिचितों, पूरे देश में लोगों को और दुनिया भर में सभी लोगों को बचा सके। आशा करते हुए कि आप बहुत अधिक अनुग्रह प्राप्त करें, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।